अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो पार्ट टू में हम बात करेंगे एनाफेज की और टीलोफेज की। लास्ट टाइम हमने कवर किए थे प्रोफेज एंड मेटाफेज। ओके, सो एनाफेज, एना का मतलब है, एना इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, इसका मतलब होता है बैक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनाफेज यानी बैक फेज है। क्रोमोसोम्स डिवाइड होके वापस किसकी तरफ आ रहे हैं, अपने पोल्स की तरफ आ रहे हैं, जहां से वो जो है वो सेंटर में गए थे। तो प्रीवियस इसमें जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो पुरानी तरफ आ रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम एनाफिस। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, इसमें स्पिंडल फाइबर, ये जो थ्रेड्स हैं स्पिंडल फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, प्रीवियस मैंने क्या बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो काइनेटोकोर को ये क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट से एक काइनेटोकोर को एक तरफ से पकड़ा हुआ है और एक काइनेटोकोर को एक तरफ से पकड़ा हुआ है। तो जब ये एक दूसरे के अपोज में खींचेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये क्रोमोसोम्स आपके ब्रेक हो जाएंगे इन क्रोमैटिड्स। ये दो मिला के, दो क्रोमैटिड्स मिला के एक क्रोमोसोम बनाया था। अब क्रोमैटिड टूट गए तो आधे क्रोमैटिड्स उस तरफ चले गए, आधे क्रोमैटिड्स उस तरफ चले गए। सो एनाफेज इज द, you can say, is the contraction of astral fibers and movement of the chromatids to their respective poles. Okay, moving on, the last phase है टीलोफेज। टीलो मीन, टीलो का मतलब ही होता है एंड, आखिर में। टीलोफेज ये एंड का फेज है। टू सेट्स ऑफ क्रोमैटिड्स रीच द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे टू सेट्स ऑफ क्रोमैटिड्स पहुंच गए, ठीक है। और सेंट्रोजोम ने सेंट्रियोल ने, सॉरी, जो है बिल्कुल जो एस्ट्रल फाइबर्स थे उनको खत्म कर दिया, बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया। न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से बन गया, न्यूक्लियोलाई रीअपेयर होना शुरू हो गया न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस इस तरह से, जो एक न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। अभी मैं आपको आखिर में एक और रिव्यू दूंगा। ओके, सो इन दिस वे द कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड। द कैरियोकाइनेसिस इज द, ये वाली स्लाइड्स हम देखते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ कैरियन न्यूक्लियस, while the cytokinesis is the division of cytoplasm. अच्छा, अब एक ये हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, सेल डिवीजन के दो स्टेप्स हैं, यानी माइटोसिस मेयोसिस के दो स्टेप्स हैं। कैरियोकाइनेसिस इज द फर्स्ट स्टेप, कैरियो मीन सेल न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। इसी तरह साइटोकाइनेसिस फर्स्ट स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस सेकंड स्टेप है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में, तो क्या है, ये देखें, मैं यहाँ पे इसको एनोटेट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, दिस इज फर्स्ट सेंट्रोमेयर, दिस, सॉरी, क्रोमैटिड, दिस इज सेकंड क्रोमैटिड। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एस फेस आया। एस फेस किसका फेस था, इंटरफेस का फेस था, एस फेस, ठीक है। ये एस फेस आ गया, एसपीएच जो मैंने लिखा। ये डिवाइड हो गए, इन्होंने दोबारा से नए क्रोमैटिड्स बना लिए, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। ये मेटाफेस हुआ, एनाफेस टीलोफेस में ब्रेक होके वो क्रोमैटिड्स अपने रिस्पेक्टिव पोल पे चले गए और ये दो डॉटर सेल कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब ये दो डॉटर सेल दोबारा से किससे गुजरेंगे, इंटरफेस से। इंटरफेस का दोबारा से एस फेस आएगा, ठीक है, और ये दोबारा से रेप्लिकेट हो जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो इसका मतलब इनका क्रोमैटिड नया बन जाएगा, ठीक है। तो इस एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2। और प्रीवियस सेल में जो इनका पेरेंट सेल था उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स थे, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन केस ऑफ माइटोसिस वुड बी सेम। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो साइटोकाइनेसिस, अब कैरियोकाइनेसिस तो हमने देख लिया कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब साइटोकाइनेसिस अगर हम एनिमल सेल में देखते हैं, तो एनिमल सेल में क्या होगा, यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन्स आके जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक क्लीवेज फरो बन जाएगी। यहाँ से सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। क्या, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, प्लांट सेल में यहाँ पर सेल प्लेट बनेगी, गोल्जी बॉडीज इसको हेल्प करेंगे सेल प्लेट बनाने में इन द केस ऑफ प्लांट सेल। और एनिमल सेल में सिर्फ एक क्लेवेज फरो बन जाएगा, एक लाइन सी यहाँ पे अपेयर हो जाएगी और सेल वहां से ब्रेक हो जाएगा अपने दो सेल्स, ठीक है। तो ये हमने देखा है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस वाले प्रोसेस की। माइटोसिस का प्रोसेस कब होता है, माइटोसिस का प्रोसेस है जब जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, जाइगोट से एनिमल डेवलप होता है एडल्ट स्टेज के अंदर। और फर्दर जब भी बॉडी के अंदर कहीं ग्रोथ होती है, कहीं मेंटेनेंस होती है टिश्यू या ऑर्गन्स की, तो उसको कौन देख रहा होता है, उसको वो किसकी वजह से हो रही होती है, ग्रोथ टिश्यू और ऑर्गन्स की, माइटोसिस की वजह से, ठीक है। एडल्ट स्टेजेस में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, इन सम टिश्यूज रेड ब्लड सेल्स, इन बोन मैरो,
द वेयर एंड टेयर प्रोसेस हो रहा होता है। ओल्ड सेल्स कंटिन्यूस, जैसे हमें पता है रेड ब्लड सेल 120 डे में जो है खत्म हो जाएंगे। एक रेड ब्लड सेल 120 डे का लाइफ स्पैन, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया रेड ब्लड सेल है वो बोन मैरो से आपके बनता रहेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। इसके अलावा जाइगोट, जाइगोट जो है ओरिजिनली जो मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किससे होता है? एम्ब्रियो से। जो एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर से इतने ज्यादा मल्टीपल सेल्स कैसे आते हैं? बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है? सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह से वो सेम है, यानी उनकी क्वांटिटी भी सेम है और उनके अंदर जो डीएनए की कॉम्पोजिशन है वो भी सेम है। तो ये हमने कुछ इसकी सिग्निफिकेंस की जो है वो बात की है। अच्छा, जब भी हमें कहीं वूंड लगता है, जब भी हम वुंडेड होते हैं, हीलिंग का प्रोसेस होता है, तो माइटोसिस होता है। माइटोसिस द नंबर इज द डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, in which the chromosomes number are not going to reduce। अभी मैंने एक डायग्राम बनाई है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये डे 1 जाइगोट है, ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से इतनी मल्टी सेलुलैरिटी, ये मॉड्यूलर के अंदर इतने सारे मल्टीपल सेल्स कैसे आए? बाय विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड मीन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आपको मियोसिस में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी मींस सिंगल सेल से जो कन्वर्ट हो रहा है मल्टीपल सेल्स में, वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ, इन्फेंट जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट जो है वो एज ओल्ड पीपल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये प्लांट का अगर हम जर्मिनेशन का प्रोसेस देखें, तो जब भी कहीं ग्रोथ होती है, लीफ का साइज बढ़ रहा है, फ्लावर का साइज बढ़ रहा है, स्टेम का साइज बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है? माइटोसिस की वजह से। अब सेकेंडरी ग्रोथ है, ये देखें जाइलम फ्लोएम ने प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बना लिया, यानी जो स्टेम था यानी जो तना था, उसका उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, प्लांट मैच्योर हो गया, प्लांट बड़ा हो गया, प्लांट जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन क्यों हो रही है? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। Okay, so thank you so much for watching this video, mitosis. Inshallah, in the next video, we shall discuss about the meiosis. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.